नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 बड़ी मार्केट में जो की जाने वाले मिस्टेक जो कि आप मार्केट क्रैश के दौरान करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि मार्केट का तो इतिहास ही रहा है कि वो क्रैश होती है और फिर रिकवर करती है। मार्केट के अंदर फॉल आते रहते हैं और मार्केट के अंदर जब पैनिक की स्थिति आती है तो बहुत से इन्वेस्टर ये कॉस्टली मिस्टेक करते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप उन सभी मिस्टेकों से बच सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ऐसा एक प्रो टिप देने वाले हैं जो आपको किसी भी क्रैश के दौरान सरवाइव करने में और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में मदद करने वाला है। तो सबसे पहली गलती है पैनिक सेलिंग। जब भी मार्केट क्रैश होती है तो मार्केट में एक डर का माहौल होता है। लोग जो होते हैं वो सभी मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में सभी जो सेक्टर्स होते हैं, जो लोगों के पोर्टफोलियो होते हैं वो गिरे होते हैं। लेकिन मार्केट में हिस्ट्री ये दिखाती है कि मार्केट जब भी क्रैश हुई, यानी जब भी नीचे आई है, उसके कुछ समय बाद मार्केट ने जोरदार रिकवरी की है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो कोविड टाइम यानी मार्च 2020 में जब निफ्टी 50 30% से ज्यादा गिर गया था तो बहुत से इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग करके अपने स्टॉक्स को बेच दिया था और उन्हें लॉस हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद ही मार्केट ने 1 साल के अंदर जबरदस्त रिकवरी की और ऐसे लोगों को बाद में पछतावा हुआ था। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमेशा मार्केट में शांत रहिए। आपको अगर बेचना है तो उन्हीं स्टॉक्स को बेचिए जिनके फंडामेंटल बहुत ज्यादा खराब है। हमेशा लॉन्ग टर्म गेन पर फोकस कीजिए। कभी भी जो शॉर्ट टर्म लॉसेस है उनकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जो स्टॉक ले रखे हैं उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनकी बैलेंस स्टेटमेंट अच्छी है। दूसरी बड़ी गलती है कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता। मान लीजिए मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट गिर रही है और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में हमेशा आपको 6 महीने का कम से कम कोई लिक्विड फंड आपके पास होना चाहिए जो कि इमरजेंसी में काम आ सके। इसके साथ साथ अपना पूरा पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, कभी भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक में अपना पूरा पैसा ना डालें, कभी भी पूरे एक सेक्टर में पूरा पैसा ना डालें। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि अगर मार्केट में किन्हीं सेक्टर्स में उतार चढ़ाव होता है तो पूरा आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा। अगर पूरा पोर्टफोलियो डाउन होता है और अगर आपने जो स्टॉक्स ले रखे हैं उनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनकी जो बैलेंस रिपोर्ट है वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात करते हैं मार्केट की तीसरी बड़ी गलती है मार्केट में टाइमिंग। बहुत से लोग मार्केट में ये सोचते हैं कि वो बॉटम पर बाय करेंगे और टॉप पर सेल करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में कोई भी आपको एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप नहीं बता सकता। तो इसलिए हमेशा जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान से देखें। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो अच्छे हैं, जो लॉन्ग टर्म के हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मार्च 2020 यानी कोविड टाइम में जब मार्केट गिर रही थी तो लोगों ने सोचा कि अब मार्केट यहाँ से और ज्यादा गिरेगी, लेकिन मार्केट ने वहां से रिकवरी स्टार्ट कर दी और बहुत से लोग उस रिकवरी से चूक गए थे, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं था कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है और यह बॉटम और नीचे जाकर बनेगा। चौथी और बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप इग्नोर करते हैं वैल्यूएशन को। कोई स्टॉक गिर रहा, लेट्स से कोई स्टॉक 50% करेक्ट हो चुका है, 50% गिर चुका है, तो इसलिए अब उस स्टॉक में और ज्यादा बाइंग करनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है, वो स्टॉक अपने कारणों से गिर रहा है, यानी उसके फंडामेंटल खराब हो सकता है या कोई और दिक्कत उस स्टॉक में हो सकती है। आपको हमेशा उस स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप यस बैंक, DHFL को देख सकते हैं। वो स्टॉक जब गिर रहे थे वो अपने कारणों से गिर रहे थे, ना कि मार्केट कंडीशन के कारण गिर रहे थे। तो इसलिए हमेशा आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के बारे में चीजों को सोचना चाहिए। लास्ट मिस्टेक बट नॉट लीस्ट, यह मिस्टेक है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब जब मार्केट में जो लोग हैं वो भीड़ चाल को फॉलो करते हैं। हर्ड मेंटालिटी के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। हर्ड मेंटालिटी के अंदर लोग सोचते हैं कि अगर सारे के सारे बेच रहे हैं, सारे के सारे सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल करते हैं, और सारे के सारे अगर बाय कर रहे हैं तो हम भी बाय करते हैं। मार्केट करेक्ट हुआ तो वैसी स्थानों पर, ऐसी जगह पर, ऐसे समय में लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कैसे हम जो अच्छे स्टॉक है उनको डिस्काउंट में ले। अगर हम कोविड टाइम की बात करें तो अगर हम बात करें साल 2008 की, जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ तो वहां पर लोगों ने धड़ाधड़ सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल क्राइसिस था। लेकिन वहीं पर वॉरेन बुफेट जैसे लोगों ने वहां पर अपॉर्चुनिटी देखी और जो अच्छे स्टॉक थे, जो डिस्काउंट पे मिल रहे थे, उनको वहां पर बाय किया। इसलिए हमेशा आपको लॉजिकल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक खरीदने चाहिए। किसी भी
स्टॉक को इसलिए ना खरीदे क्योंकि वो 50-60% गिर चुका है या वो बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो ज्यादातर टाइम देखने को मिला है कि वो महंगे दामों पर ही मिलते हैं। तो अब बात करते हैं उस प्रो टिप्स की जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे वादा किया था। तो वो प्रो टिप है कि आपको कभी भी मार्केट के अंदर पैनिक नहीं करना होता। जब मार्केट गिर रही होती है तो एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो हमेशा शांत रहता है और ये देखता है कि यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर कौन से जो स्टॉक है उनकी सेल लगी हुई, यानी कौन से जो अच्छे स्टॉक है वो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और उनमें वो इन्वेस्टमेंट करता है, यानी मार्केट क्रैश के अंदर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो ये थी 5 मिस्टेक जो कि कोई भी इन्वेस्टर मार्केट क्रैश के दौरान करता है। पहला क्या था? पैनिक सेलिंग। दूसरा था इमरजेंसी फंड का ना होना। तीसरा था बॉटम और टॉप पर लेने की जो मानसिकता है, यानी बेचने की और सेल करने की जो मानसिकता है, उससे बचना चाहिए आपको। और जो इग्नोरिंग वैल्यूएशन, यानी जो गलत वैल्यूएशन होते हैं उससे आपको बचना चाहिए। और जो हर्ड मेंटालिटी होती है, जो भीड़ की मानसिकता होती है, उससे आपको बचना चाहिए। यहाँ पर चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपने कभी भी अपने जीवन में जो ये 5 मिस्टेक्स बताई इनको किया है, या आपके आसपास ऐसा कोई है जिन्होंने ये सारी मिस्टेक की है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो चीजें बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से बारे कुछ कमेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।